हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर अपना क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बिल्कुल उसी से आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। वाट डू द लीडिंग सेल सीक्रेट। तो लीडिंग सेल कहाँ से स्रावित होता है? बी सेल से, सीमेन से, स्पर्म से, एंड्रोजन से। तो बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिल्कुल एंड्रोजन से होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। बी सेल से नहीं होगा, सीमेन से नहीं होगा, स्पर्म से नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फर्स्ट menstrual flow इज कॉल्ड। यानी जो फर्स्ट menstrual फ्लो होता है, यानी प्रथम मासिक प्रवाह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीनार्क बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए ओव्यूलेशन तो बिल्कुल नहीं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं बोल सकते। तो देखिए मीनार्क, मीनोपॉज। तो मीनार्क बिल्कुल बोलते हैं, और मीनोपॉज कब बोलते हैं? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है लगभग 45 से लेके 15 की जब एज हो जाती है एक फीमेल की, एक महिला की, तो बिल्कुल बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो बिल्कुल मीनार्क बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चांसेस ऑफ लॉ स्पर्म काउंट। यानी जब पुरुष में शुक्राणु की कमी से क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है? बिल्कुल डेथ नहीं होगी। इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फर्टिलाइजेशन तो कोई फ़ायदा नहीं है फर्टिलाइजेशन का भी। इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको हम बंध्यता तो नहीं, जिसको हम बांझपन भी बोल सकते हैं, हिंदी में बांझपन। इनफर्टिलिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि स्पर्म की कमी होगी तो फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या, उनको जो है बेबी नहीं हो सकता है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इनफर्टिलिटी हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा, है ना। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। What layer of the uterus is shredding during menstruation है ना। मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत झड़ जाती है? यानी कि कौन सी लेयर होती है जिसका ब्रेक डाउन होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एपिडर्मिक का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। तो जो अपना यूटेरस होता है इसमें 3 लेयर होते हैं ना। फर्स्ट लेयर क्या होता है? पेरीमेट्रियम। फर्स्ट लेयर होता है पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर क्या होता है? मायोमेट्रियम। बिल्कुल ऑप्शन में भी वही लिखा है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मायोमेट्रियम। एंड थर्ड होता है एंडोमेट्रियम। तो बिल्कुल एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? जब एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। यानी दूध का प्रोडक्शन श्रावण होना कहलाता है। लैक्टेशन, लैक्टोरिया, ग्लूकोज। तो बिल्कुल यहाँ से लैक्टेशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष का, तो देखिए यहाँ मेल होना चाहिए, यहाँ पुरुष लिखा गया है ना। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन सा है? प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक। टेस्टिस है, एंड्रोजन है, ओवरी तो होता ही नहीं है मेल में, है ना। फीमेल का है प्रोजेस्टेरॉन है। तो देखिए जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। टेस्टिस जिसको हिंदी में वृषण बोलते हैं, वृषण, है ना, वृषण बोलते हैं। तो बिल्कुल टेस्टिस जो है प्राथमिक जनन अंग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब की बार फीमेल का पूछा है, तो ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, आप प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो नहीं सकता, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल नहीं। यूटेरस में गर्भाशय जिसको बोलते हैं, तो ओवरी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, है ना, जर्म सेल। जर्म कोशिका को कौन पोषण प्रदान करता है, टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, स्पर्मेटोगोनिया का लेना देना नहीं है। लीडिंग सेल या फिर सर्टोली सेल, तो बिल्कुल सर्टोली सेल ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यानी पोषण प्रदान करने का काम करेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कौन सा पार्ट है नहीं है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नहीं है, कौन सा है। फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल है, ओवरी भी है, यूटेरस भी है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय। सर्टोली सेल नहीं है। सर्टोली सेल क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्जिकल मेथड फॉर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल इज कॉल्ड, यानी मेल में जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा विधि क्या है। पुरुषों में अस्थाई लिखा है, अस्थाई होगा। अस्थाई विधि कौन सा है कॉन्ट्रासेप्टिव का, है ना। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलिटी। तो देखिए फर्टिलिटी फर्टिलाइजेशन का कुछ लेना देना नहीं है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना। तो वेसेक्टोमी यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड इज, यानी हार्मोन पूछा गया है जो कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पार्चुरेशन के समय सिक्रेशन होता है। प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होता है तब जाके मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी मासिक चक्र चलता है। तो प्रोलैक्टिन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन कराता है, सीक्रेशन कराता है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टाइपली अकर्स इन द, फर्टिलाइजेशन है उस समानता कहाँ पर होता है, सर्विक्स में होता है, वेजाइना में होता है, उटेरस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुला रीजन पर, है ना, एम्पुला रीजन पर, बिल्कुल एम्पुला रीजन पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बी इंडिकेटेड ऑफ, यानी कि मासिक धर्म की कमी दर्शाता है। स्ट्रेस, यानी कि जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, या पुअर हेल्थ यानी जब हेल्थ खराब होती है, या जब प्रेगनेंसी होती है यानी गर्भावस्था होती है, या फिर ऑल। तो देखिए मेंस्ट्रुअल फ्लो की कमी तब होगी जब तनाव में होंगे, तब भी कमी हो सकती है। जब अपना खराब हेल्थ होगा तब भी हो सकती है, और जब प्रेगनेंसी होगी यानी गर्भावस्था होगी तब भी होगी। तो बिल्कुल ऑल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइंटिफिकली सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय, यानी वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ओनली मदर
ओनली फादर या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो ओनली फादर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि वुमन का जो होता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, और मतलब ये जो फीमेल का ये मेल का। तो अगर इसका एक्स एक्स होता है तो एक्स एक्स मिलेगा, ये होगा। और अगर एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा, ऐसे होता है ना। तो फीमेल का क्या होता है, एक्स एक्स होता है, सेम होता है। तो इधर से कुछ भी जाए यहाँ तो एक्स सेम ही मिलेगा, एंड वाई जो होता है यही लिंग का निर्धारण करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लूइड विच एनवलप ऑफ डेवलपिंग फीटस इज कॉल्ड, यानी कौन सा द्रव्य भाग है जिसमें बच्चा विकास करता है। तो बिल्कुल एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटल फ्लूइड नहीं है, कोरोनिक फ्लूइड नहीं है, बॉडी फ्लूइड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए। एंड चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस एक्सेप्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन कवर्ड बाई WHO, यानी WHO के अनुसार जो जैविक पहलू से स्वस्थ व्यक्ति कब माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली फिजिकल, ओनली इमोशनल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। WHO के अनुसार कोई व्यक्ति जैविक पहलू से स्वस्थ कब माना जाएगा, जब वो फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल से सही हो, और बिहेवियर यानी बर्ताव से सही हो, सोशल यानी सामाजिक रूप से सही हो। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।